Hello dear student, Assalamu alaikum. So today we will discuss about STS BSc Nursing post paper of SMBB MU Larkana. So आज हमने जो है डिस्कस करने हैं कुछ बायोलॉजी के रिलेटेड एमसीक्यूज जो पिछले ईयर से आ रहे हैं, जो भी मतलब कि उसके टेस्ट हो चुके हैं, उनसे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज उस पास पेपर में आए थे वो मैं आज आपको करवाने जा रहा हूं। ओके, सो ये बेसिकली 2021 के पास पेपर हैं जो एसटीएस वालों ने कंडक्ट किया था। ओके, आईबीए वालों ने। ओके, सो एसटीएस जो भी एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं वो आईबीए ही कंडक्ट करवाता है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है। सो अभी तक मेरे चैनल को जिन भी न्यू स्टूडेंट ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें ताकि जो भी आने वाली अपडेट हो वो आपको मिलती रहे। लाइक एंड शेयर करें, अपने दोस्तों में बांटें। ओके, सो मेरा जो व्हाट्सअप चैनल है यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है व्हाट्सअप की भी, सो उसको ज्वाइन करें ताकि जो भी आने वाली अपडेट हो वो आपको मिलती रहे। ओके, सो मेरे व्हाट्सअप चैनल पे भी मेरे चैनल को जो है ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, सो उसको भी ज्वाइन करें ताकि जो भी मतलब के पीडीएफ होता है मैं सारी अपडेट्स जो है उस व्हाट्सअप चैनल पे भेजता हूँ। ओके, सो काफ़ी स्टूडेंट जो है उसमें ज्वाइन भी हैं, सो मेरी उम्मीद है कि आप भी ज्वाइंट हो सकें। ओके, सो चलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं क्या दिया गया है। ओके, सो एसटीएस जो भी मतलब के कंडक्ट करवाते हैं एग्जाम, सो वो आईबीए करवाता है। ओके, सो देखिए मैंने जो भी पहले उसके 2023 के पास पेपर थे वो भी मैंने जो है अपलोड किए हैं, बायोलॉजी के देन केमिस्ट्री के भी। ओके, सो उसके बाद जो है ये सेकंड मतलब के उसका पास पेपर है जो 2021 में लिया गया था स्टूडेंट से। ओके, सो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एमसीक्यूज में इंटर का पोर्शन दिया गया है। ट्रिविया इज बोन फाउंड इन यू नो वेरी वेल। आप सभी जानते होंगे, आप तो बहुत जीनियस हो गए हैं। ट्रिविया इज अ बोन फाउंड इन फर्स्ट ऑफ ऑल लेग। ओके, सो टिबिया की बात हो रही है। आप जो है फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को सही तरीके से रीड करें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, सो आपका पहले से ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप जो है उसको रटा नहीं लगाओगे, आप कॉन्सेप्चुअल जो है उसको समझेंगे। सो टिबिया जो बोन होती है वो हमारे पास लेग्स में पाई जाती है। ओके, फिबुला टिबिया जो होती हैं ये बोन्स लेग्स में पाई जाती हैं। देन आर्म की बात करें तो हमारे पास कौन से बोन होते हैं, अल्ना एंड रेडियस। जो हमारे पास एक बोन है अल्ना, देन रेडियस। सो ये दोनों बोन्स जो है आर्म्स में पाए जाते हैं। अपर की बात हो रही है, मीन्स अपर। देन उसके बाद ये लोअर की बात हो रही है, लेग्स में जो बोन पाए जाते हैं वो हमारे पास टिबिया एंड फेबुला होते हैं। ओके, वन एक होता है यहाँ, वन दूसरे, मीन्स राइट लेफ्ट, वो भी लेफ्ट राइट। ओके, सो दो बोन्स एक आर्म में होते हैं, अल्ना होती है, रेडियस होती है, राइट लेफ्ट। देन उसके बाद लेग्स में जो बोन होते हैं टिबिया एंड फेबुला वो भी हमारे पास ऐसे ही लेफ्ट राइट होते हैं। ओके, सो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। सो हमारे पास आया है कि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है हमारी बॉडी में। सो लार्जेस्ट ग्लैंड इज यू नो वेरी वेल इज लिवर, नॉट अ थायराइड ग्लैंड, not a pancreas, not a none of above. So only in which correct option is B. The largest gland in human body is known as liver. Okay, then चलते हैं next MCQ की तरफ। वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी। सो वाटर की जो है मैक्सिमम डेंसिटी कौन सी होती है, सो ये 4 डिग्री की वजह है इसकी मैक्सिमम डेंसिटी होती है। ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। अर्थवॉर्म इज इंक्लूड इन यू नो वेरी वेल। सो हमारे पास जो अर्थवॉर्म होते हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं कौन से किंगडम में। सो आप सभी जानते होंगे अर्थवॉर्म जो है वो हमारे पास किंगडम एनिमिलिया में जो है इंक्लूड किए जाते हैं। जो है प्लांटी में भी नहीं किए जाते, प्रोटिस्टाट में भी नहीं किया जाते हैं, मोनेरा में भी नहीं किया जाते। सो ओनली ये किंगडम एनिमिलिया में इंक्लूड किए हुए हैं। ओके, सो देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ।
ह्यूमन ब्लड इज एन एग्जाम्पल ऑफ यू नो वेरी वेल। सो हमारे पास जो ह्यूमन ब्लड होती है वो किसका एग्जाम्पल है? सो आप सभी जानते होंगे वो ऑर्गेनिल का जो है हमारे पास एग्जाम्पल नहीं है। देन उसके बाद हमारे पास जो है टिश्यू का मेन एग्जाम्पल होता है, नॉट ऑर्गेनिक, नॉट यू नो वेरी वेल इनऑर्गेनिक। सो ओनली इन विच करेक्ट ऑप्शन इज बी टिश्यू। सो ह्यूमन ब्लड इज एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू। ओके, सो आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे कमेंट्स में कह सकते हैं। ओके, सो या मेरे जो चैनल में मेरे लेक्चर्स पे या नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया गया है व्हाट्सएप का, सो उसको प्लीज़ ज्वाइन करें ताकि जो भी आने वाली अपडेट हो वो भी आपको उस चैनल पे भी मिल सके। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए इज नोन एज। सो फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए जो होता है हमारे पास, आप सभी जानते होंगे वो जीन्स होते हैं, नॉट अ न्यूक्लियस, नॉट अ क्रोमोसोम्स, नॉट अ न्यूक्लियोलस। सो फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए इज नोन एज जीन्स। देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। Robert Hooke discovered by. So Robert Hooke is a biggest scientist that discovered the cell. Okay, then चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। मलेरिया इज एसोसिएटेड विथ यू नो वेरी वेल। सो हमारे पास जो मलेरिया होती है वो किससे एसोसिएटेड होती है? सो क्यूलेक्स मॉस्किटो से ये रिलेटेड नहीं होती, ये क्यूलिसिटी का मॉस्किटो से भी ये रिलेटेड नहीं होती, ये एनोफिलेक्स मॉस्किटो जो होता है उससे ये एसोसिएटेड होती है। सो एनोफिलस मॉस्किटो इज ऑफ मलेरिया डेट एसोसिएटेड विद द एनोफिलस मॉस्किटो। ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। Biologist Grass discovered the life cycle of Plasmodium in 1897. Okay, so in which correct option is B 1897, in which biologist Grass discovered of the life cycle of Plasmodium. Then चलते हैं next एमसीक्यूज की तरफ। The first antibiotic the discovered by scientist that is known as। so हमारे पास जो फर्स्ट एंटीबायोटिक थी वो किस ईयर में, मतलब कि कौन सी जो है हमारे पास एंटीबायोटिक डिस्कवर हुई थी? सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप जानते हैं पेनिसिलिन। सो पेनिसिलिन इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड। ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। People living in a high altitude like mountains usually have। so peoples जो रहते हैं हाई एल्टीट्यूड में लाइक माउंटेन्स यूजली हैव, उसमें जो है स्मॉलर नंबर होता है रेड ब्लड सेल्स का? नहीं, उसमें लार्ज नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स होते हैं। सो इन विच करेक्ट ऑप्शन इज बी। जो माउंटेन्स एरिया में रहते हैं अक्सर उनके जो है रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो लार्ज नंबर होते हैं। ओके, हाई एल्टीट्यूड पे जो बेसिकली लिविंग होते हैं। देन उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। द एवरेज इंटरनल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज नोन एज। सो ये पूछ रहा है कि इंटरनल टेम्परेचर जो होता है ह्यूमन बॉडी का वो कौन सा है? सो आप सभी जानते होंगे वो 37 डिग्री होता है। सो 37 इज द इंटरनल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ओके, द एवरेज ऑफ इंटरनल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। अबाउट ऑफ द बॉडी वेट ऑफ नॉर्मल मेमिलिन इज वाटर। सो वाटर की जो है परसेंटेज कितनी होती है मेमिलिन बॉडी में? सो वो हमारे पास 70% होती है। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। ऑन वाउंट ऑफ फाइट फॉरेन पार्टिकल्स लाइक बैक्टीरिया। वो हमारे पास कौन से सेल्स होते हैं जो फाइट करते हैं एज न फॉरेन पार्टिकल्स को अंदर जो है घुसने नहीं देते, लाइक बैक्टीरिया? सो वो हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, नॉट अ रेड ब्लड सेल्स, नॉट अ प्लेटलेट्स, नॉट अ प्लाज्मा। सो ओनली इन विच करेक्ट ऑप्शन इज ए वाइट ब्लड सेल्स of owned by the fight foreign particles like bacteria। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ।
which is essential for formation of hemoglobin. ओके, सो आप सभी जानते होंगे कि जो essential होते हैं फॉर्मेशन ऑफ द hemoglobin के लिए वो हमारे पास आयरन होते हैं. ओके, वो कैल्शियम नहीं होता, वो वाटर एंड कार्बोहाइड्रेट भी नहीं होता. सो इन विच करेक्ट ऑप्शन इज पी, आयरन is the essential for formation of hemoglobin. Okay. सो अभी तक मेरे चैनल पे जो भी न्यू है, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया तो काइंडली लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ताकि जो भी आने वाली अपडेट हो वो आपको मिलती रहे, जो मैं डेली बेसिस पे शेयर करता हूँ, स्पेशली बीएससी नर्सिंग कंडक्ट बाय एसटीएस एंड एनटीएस. ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ. Which one of them is a micromolecule? सो इनमें से कौन सा माइक्रो मालिक्यूल होता है? सो ये काफ़ी सारा ये जो है काफ़ी बार एंट्री में आ चुका है, एमडीकेट स्पेशली एमडीकेट में भी, देन उसके बाद एनटीएस वालों ने भी दिया है, देन उसके बाद एसटीएस वालों ने भी दिया है. तो ये एक जो है कॉमन मतलब के एमसीक्यूज है जो काफ़ी टेस्ट्स में, हर टेस्ट में आता है, तो स्पेशली बीएससी नर्सिंग में भी ज़रूर आता है. तो इस जो है इस एमसीक्यूज का जो है इस बार भी चांसेस है कि इस बार भी आ सकता है. ओके, सो माइक्रो मालिक्यूल यू नो वेरी वेल, आप सभी जानते होंगे कि होम्योग्लोबिन जो होता है वो भी मैक्रो मालिक्यूल होता है. देन उसके बाद प्रोटीन वो भी मैक्रो मालिक्यूल होता है. सो पॉलीसेक्राइड, दिस इज कॉल्ड एज पॉलीसेक्राइड जो होता है वो भी हमारे पास क्या होता है, मैक्रो मालिक्यूल होता है. सो एटीपी, दिस इज कॉल्ड एज माइक्रो मालिक्यूल. ओके, सो इन विच करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, एटीपी का. ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ. इन एनिमल्स इन एनिमल्स कोऑर्डिनेशन इज अचीव्ड बाय मीन्स. ओके, सो एनिमल्स में जो कोऑर्डिनेशन होती है उसकी अचीवमेंट जो होती है हमारे पास नर्वस से भी होती है, एंडोक्राइन से भी होती है, देन रेस्पिरेटरी सिस्टम से नहीं होती. सो इन विच करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा इसका, बोथ ए एंड बी. सो एनिमल कोऑर्डिनेशन इज अचीव्ड बाय नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम. ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ. most cell membrane are composed principally. ओके, सो मोस्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन जो होती हैं वो किससे कंपोज किए जाते हैं, डीएनए से, प्रोटीन से, या प्रोटीन एंड लिपिड से. सो इन विच करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बी है, जो बेसिकली मोस्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन जो होती हैं वो कंपोज किए जाते हैं प्रोटीन एंड लिपिड से, नॉट काइटिन, नॉट आयरन, नॉट अ प्रोटीन. So only in which correct option is B, protein and lipids. Okay, so चलते हैं next MCQs की तरफ. Proteins are made of from अमीनो एसिड. सो प्रोटीन जो हमारे पास होती है वो किससे बनी होती है, अमीनो एसिड से. जो उसका प्रोसेस होता है जिसको हमने नाम दिया हाइड्रोलाइसिस नहीं, पिनोकोसाइटोसिस भी नहीं, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस. ओके, सो डिहाइड्रेशन सिंथेसिस इज अ process in which protein are made up from amino acid, okay, by the process of dehydrating synthesis. Okay, so in which correct option हमारे पास क्या है, C है. देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ. which is an organic compound found in most of cell. so वो हमारे पास कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो मोस्ट ऑफ सेल में पाया जाता है, सो वो हमारे पास ग्लूकोज है. सो ग्लूकोज इज मोस्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट फाउंड इन सेल. ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ. 21 में कह रहे हैं कि which are the four most abundant element are in living cell. so वो हमारे पास कौन से most abundant element हैं जो living cells में पाए जाते हैं. so वो हमारे पास कार्बन 100% होता है, ऑक्सीजन 100% होता है, देन उसके बाद हाइड्रोजन का नंबर होता है, सल्फर नहीं होता. सो सल्फर कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है, जेन हाइड्रोजन होता है. सो यहाँ नाइट्रोजन दिया गया है. सो ये हमारे पास इसका फिर लास्ट में सल्फर दिया गया है. सो इन विच करेक्ट ऑप्शन नहीं है. सो ये हमारे पास क्या होगा, इनकरेक्ट होगा. ओके, सो देखते हैं बी में. देन कार्बन होगा,
देन उसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन होता है, देन उसके बाद हाइड्रोजन होता है, देन उसके बाद नाइट्रोजन होता है। सो इन विच करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बी है। देखते हैं सी बी है। कार्बन होता है, देन ऑक्सीजन भी होता है, देन सल्फर नहीं होता, फास्फोरस या ऐसे नंबर वाइज नहीं दिए गए हैं। सो उसके बाद कार्बन सल्फर, सो इन विच करेक्ट ऑप्शन ये नहीं है। सो इन विच करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका बी है। कार्बन, ऑक्सीजन, hydrogen and nitrogen. Okay, this is called as four most abundant element in living cells. Okay, so चलते हैं next एमसीक्यूज की तरफ। स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू माल्टोज। स्टार्च जो होती है वो कन्वर्टेड होती है माल्टोज में बाय द डिक्टाइसेस। ओके, डायास्टेज। डायास्टेज में जो उसका प्रोसेस होता है उसको हमने नाम दिया, दिस इज कॉल्ड एज डायास्टेज। Through the starch is converted by maltose into maltose. Okay, then चलते हैं next MCQ की तरफ। कोएंजाइम is often formed by। कोएंजाइम जो होता है वो फॉर्म किया जाता है हमारे पास विटामिन से। ओके, सो इन विच करेक्ट ऑप्शन इज ए विटामिन। देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। 24 number of chromosomes in E. coli bacteria. So how many number of chromosomes in E. coli bacteria? So in which option is A, one chromosomes of bacteria in E. coli. Okay, then चलते हैं next MCQ की तरफ। प्रोटीन फैक्ट्री। सो प्रोटीन फैक्ट्री जो होती है हमारे पास वो न्यूक्लियस होती है, या राइबोसोम्स होती है, या गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, या सेंट्रियोल होता है। सो आप सभी जानते होंगे जो हमारे पास प्रोटीन फैक्ट्री होती है वो राइबोसोम्स होती है, नॉट अ न्यूक्लियस, नॉट अ गोल्जी कॉम्प्लेक्स, नॉट अ सेंट्रियोल। सो प्रोटीन फैक्ट्री इज अ राइबोसोम्स। देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। एंजाइम प्रेजेंट इन दी सलेवा इज नोन एज। सो हमारे पास जो एंजाइम होता है वो कौन सा एंजाइम होता है जो सलेवा में प्रेजेंट होता है। सो वो हमारे पास एंजाइम होता है टाइलिन। ओके, सो टाइलिन इज द एंजाइम दैट प्रेजेंट इन दी सलेवा। ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। The heart is enclosed. The heart is enclosed in the membrane. That membrane is known as pericardium. Okay, not a peritoneum, not a epithelium, not a pleura. So pleura is the membrane that covered by the lungs. Okay, so between the lungs. So in which correct option is B, pericardium. Okay, then चलते हैं next MCQ की तरफ। Amoeba can move with the help of flagella, pseudopodia, water, या cilia. So amoeba can move with the help of pseudopodia. So in which correct option is B. Okay. Then चलते हैं next MCQ की तरफ। Okay. 29 में कह रहे हैं कि the one which is present in all living things। इनमें से कौन सा एक प्रेजेंट होता है लिविंग सेल्स में। सो सेल एंड न्यूक्लियस, या डीएनए, आरएनए, या सेल मेम्ब्रेन, या वैक्यूल। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट। डीएनए और आरएनए इज द प्रेजेंट इन द ऑल लिविंग टिश्यू, ऑल लिविंग थिंग्स। ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। 30 में कह रहे हैं कि which one is contains the green chemical is known as in a chlorophyll। सो हमारे पास इनमें से कौन सा कंटेनिंग होता है ग्रीन केमिकल जो उसे क्लोरोफिल कहा जाता है। सो साइटोप्लाज्म, दिस इज नॉट अ केमिकल। देन सेल मेम्ब्रेन, दिस इज नॉट अ केमिकल। देन क्लोरोप्लास्ट, दिस इज chemical that contains the green chemical is called chlorophyll। ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। सो अभी तक मेरे चैनल पे जो भी न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें ताकि जो भी आने वाली अपडेट हो वो आपको मिलती रहे। लाइक एंड शेयर करें ताकि जो भी मेरे चैनल पे न्यू है उसको ये जान पाए कि ये चैनल मेरे लिए इम्पोर्टेंस है या नहीं। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। ओके, 39 में कह रहे हैं कि राइबोसोम्स एंड डीएनए आर आल्सो प्रेजेंट इन।
सो राइबोसोम्स एंड डीएनए जो होता है वो किसमें प्रोड्यूस प्रेजेंट होता है। सो ये हमारे पास राइबोसोम्स एंड डीएनए इज नोन एज mitochondria. So it's present in the mitochondria, not a Golgi bodies as in a complex, then endoplasm reticulum, then lysosome. So ribosomes and DNA are also present in mitochondria. So this is repeated MCQs in 2021. Okay, then चलते हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ। 32 में कह रहे हैं कि 7 secretion or products formed within the cell on, you know very well, this is called as Golgi bodies. Okay, so cell product of within the cell जो होता है वो हमारे पास Golgi body होता है। देन चलते हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ। परसेंटेज ऑफ वाटर इन ब्रेन सेल। सो हमारे पास परसेंटेज दी गई है कि पूछ रहा है कि परसेंटेज वाटर की कितनी होती है ब्रेन सेल में। सो आप बताएं 20, 65%, 85% या 89%। सो 85% इज परसेंटेज ऑफ वाटर इन ब्रेन सेल्स। देन उसके बाद हमारे पास जो है जो होता है मतलब के जेलीफिश। सो उसमें हमारे पास क्या है 99% वाटर होता है किसमें जेलीफिश में। सो हमारे पास ब्लड में जो होता है 88% वाटर होता है। सो ब्रेन में जो होता है वाटर की परसेंटेज वो हमारे पास 85% होता है। ओके, एंड देन बोन में जो हमारे पास परसेंटेज होती है वो ओके, सो 85% होता है हमारे पास ब्रेन सेल्स में। देन चलते हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ। परसेंटेज ऑफ प्रोटीन्स इन सेल मेम्ब्रेन। सो सेल मेम्ब्रेन में जो परसेंटेज होती है प्रोटीन की वो कितनी होती है। सो वो हमारे पास 60 to 80% होती है। ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ। इन क्लोरोफाइट्स द मेन एनर्जी स्टोर, यू नो वेरी वेल, इज अ सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, ऑल ऑफ दिस। सो is a starch. Is a chlorophytes, the main energy stored in chlorophytes is known as starch. then चलते हैं next MCQs की तरफ। the opening and closing of stomata is directly converted into pH. okay, sorry, pH नहीं होता, वो light में होता है। then चलते हैं next MCQs की तरफ। okay, then चलते हैं next MCQs की तरफ। Which of the following is most toxic? ओके, सो मोस्ट टॉक्सिक जो होता है वो हमारे पास अमोनिया होता है, नॉट अ यूरिया, नॉट अ यूरिक एसिड, नॉट अ ट्राई मिथाइल अमाइन। ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ। सो 87 में 38 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड फिल्ट्रेशन। सो वो हमारे पास लिवर नहीं होता, वो हमारे पास किडनी होता है जो ब्लड की फिल्ट्रेशन करता है। दिस इज कॉल्ड एज दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गन इज नोन एज किडनी। ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी मेटाबॉलिज्म। सो वो हमारे पास कौन सा होता है, किडनी होता है या लिवर, लंग्स या हार्ट। सो ऑर्गन जो रिस्पॉन्सिबल होता है मेटाबॉलिक बॉडी में मेटाबॉलिज्म की, वो हमारे पास किडनी होता है। ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ। सो ये लास्ट वन MCQs है। सो उसके बाद ये हमारा लेक्चर जो है STS BSc नर्सिंग पोस्ट पेपर ऑफ SMBBU लारकाना के जो है एंड हो जाएगा। देन उसके बाद मैं कोशिश करूँगा केमिस्ट्री भी शेयर करूँ, देन उसके बाद फिजिक्स का भी शेयर करूँ। ओके, सो लास्ट वन दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ मशीन। सो प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है वो हमारे पास राइबोसोम्स होते हैं। ओके, सो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल। ओके, सो अभी तक मेरे चैनल पे जो भी न्यू है, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक एंड शेयर नहीं किया, तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, ताकि जो भी आने वाली अपडेट हो वो आपको मिलती रहे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।